जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली पुलिस सभी जो है हमारे अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है दिल्ली में, उसकी एक तैयारी में जुटे हुए हैं हर एंगल से। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी नोटिस में आई हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन। इसके तहत ज़िले के सभी थाना, सभी सब डिवीज़न, सारी ऑपरेशन यूनिट इंक्लूडिंग हमारी नारकोटिक्स, साइबर, स्पेशल स्टाफ, एटीएस और जो हमारी थाने की इंटेल यूनिट है, उन सभी ने काम किया है। तकरीबन 1500 पुलिस पर्सनल थे जिनकी हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई। उस टीम की प्रॉपर ब्रीफिंग की गई, स्पेशल उनकी एक टास्किंग की गई और टास्किंग के तहत हमने इस पर कार्रवाई की है 15 दिनों में। जो हमने अचीवमेंट इन 15 दिनों में हमने अचीव की है, जो कल रात 12 बजे तक हमारा रही है, उसका मैं एक बार आपको मोटा मोटा संज्ञान में आपके लाना चाहूँगा। इसमें टोटल हमने 415 वांटेड क्रिमिनल्स जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। इन 415 में से 81 ऐसे हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं या प्रोक्लेम्ड पर्सन, पीओ या ऑब्लिक जिन्हें हम बताते हैं। ये मैक्सिमम जो है ये इसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, खासकर रॉबरी, स्नैचिंग, इस हेड के हैं, एमवी थेफ्ट हैं और अदर थेफ्ट्स के जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा गया है। इनमें से हमारे 10 पैरोल जंपर्स हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया है, अरेस्ट किया है। इनमें न केवल हमारे नॉर्थ वेस्ट ज़िले, बाकी दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में भी हमारी टीमों ने गश्त लगाई है, वहाँ पर भी हमने अरेस्ट किया है। और साथ ही साथ हमने 5 अलग अलग राज्यों में भी टीम भेजकर वहाँ पर भी जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स थे, वो चाहे पीओ थे या जिनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू था या पैरोल जंपर्स हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। रिसेंट में हमारे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ मर्डर्स के भी हुए हैं, जहाँ पर हमारे फायर आर्म यूज़ हुए हैं या फिर जो चाकू या शार्प वेपन यूज़ किए गए हैं। उसमें हमने 149 ऐसे अपराधी हैं जिनका हमने सत्यापन किया है, जो बेसिकली जेल बेल पे छूट के आए हुए थे या फिर पुराने मुकदमों में दर्ज थे। इनमें से हमने 22 इलीगल वेपन्स जो है वो हमने सीज किए हैं और टोटल हमने 15 लोग हैं जो इन एक्टिविटीज़ में हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी, उस टीम में हमने एक साइबर कंपोनेंट भी रखा था इस बार, कि जो हमारे साइबर के अपराध हैं जो कई बार हमसे छूट जाते हैं, तो साइबर के लिए हमारी एक अलग से टीम बनाई गई थी जिसमें एसएचओ साइबर के तहत हमने इसमें कार्रवाई की है। इसमें टोटल हमारे 44 हमने साइबर के केसेस हैं जो हमने दर्ज की हैं और जिसमें 31 साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमने 9 लाख की राशि है जो 1930 की हेल्पलाइन के 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उसकी हेल्प से हमने वो पैसे ब्लॉक कराए हैं ताकि वो फ्रीज कराए हैं ताकि वो अपराधियों के पास ना जा सके। इलिसिट लीकर है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टास्किंग था। इस ड्राइव में हमने टोटल 123 केसेस हैं जो हमने इलिसिट लीकर के अगेंस्ट हमने दर्ज किए गए हैं। इसमें हमने 8545 लीटर जो है हमने लीकर जो है जब्त की है और 127 लोगों को हमने इन केसेस में अरेस्ट किया है। हमने 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं, ये मैं आपको पिछले 15 दिन का ही बता रहा हूँ। 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं जिनको हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा है, यानी कि जो हमारे नए प्रावधान है 111 और 112 BNS, उसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त होते हैं, उसके तहत हमने 21 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है। ये बेसिकली बूट लेगर्स है, गैमलिंग वाले इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स के हैं एंड इवन नारकोटिक्स के। तो 21 ऐसे अपराधी हैं और 21 हमने ऐसे मुकदमे हमने दर्ज किए हैं जिसमें 21 अपराधियों को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रखकर उनको अरेस्ट किया है। नारकोटिक्स जैसा कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट रहा है इस पूरे ऑपरेशन का। नारकोटिक्स में अगर हम बात करें तो हमने टोटल 61 केसेस हमने दर्ज किए हैं और 61 अपराधियों को हमने इस श्रेणी में अरेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमने 140 ऐसे अपराधी हैं जो जेल पे छूट के आए हुए थे, जेल बेल पे या पहले कभी इन्वॉल्व रहे हैं, उन सभी का हमने सत्यापन किया है और साथ साथ उनके अगेंस्ट हमने निरोधात्मक कार्रवाई यानी कि हमने उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन भी किया है। जुवेनाइल्स का जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई अपराध ऐसे हुए हैं जो हमारे ज़िले में भी रहे हैं और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपने देखा होगा जहाँ पर जुवेनाइल्स काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उन पे हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है जिसमें हमने 53 वांटेड जुवेनाइल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 18 हमारे हीनियस क्राइम में जो इन्वॉल्व थे उनको हमने अरेस्ट किया है।
टोटल हमने 53 जुवेनाइल से अरेस्ट नहीं कहूँगा, सॉरी, एप्रीहेंड किया है। 53 ऐसे जुवेनाइल थे जिनको हमने एप्रीहेंड किया है और उसमें से 18 ऐसे जुवेनाइल्स थे जो कि हमारे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने एप्रीहेंड किया है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप में से कईयों ने मुझे भी बताया है कि कुछ ऐसे जुवेनाइल्स रहे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसको एक्स बेसिकली उसको यूज़ करते हैं और अपने ग्लोरीफाई करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, या फिर वो वेपन्स की प्रदर्शनी करते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास आए हैं, अपने में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है। उन सबको भी हमने आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। इसके तहत हमने 67 ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जिनको हमने ब्लॉक किया है और उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई भी की है। जो आप जानते हैं कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है अक्रॉस दिल्ली, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स खासकर जो बांग्लादेश से आए हैं, उसके तहत भी नॉर्थ वेस्ट ज़िले में एक ड्राइव अभी इनिशिएट हमारा चल रहा है। इसके तहत हमने 401 ऐसे लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें से 5 हमें जो है संदिग्ध मिले हैं। अभी मैं उनकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता, और उनको जहाँ जहाँ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने वेरिफिकेशन के लिए टीम उन कंसर्न स्टेट्स में भेजी है ताकि उन्हें वेरीफाई कर सकें कि वो जेन्युइन है या नहीं। धन्यवाद। अगर मैं ये कहूँगा कि हमारी एक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमारा पिछले 3 महीने से चल रहा है, उसमें मैं बस ये कहूँगा कि उसमें तेज़ी है। जैसे हमारा छोटी छोटी चीज़ें, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हमारे नाकाज हैं, उनको स्पेसिफिक हमने टास्किंग दी है, फोकस ऑन फ्रीबीज, कैश ट्रांजैक्शन, ड्रग्स एंड लीकर, इस पर हमारा फोकस रहेगा। उसके तहत हमने 19 ऐसे परमानेंट पिकेट्स हैं जो हमने बना दिए हैं। हमारे ज़िले में 2 अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम्स का आज मैंने वेरिफिकेशन किया है और हमारी टीम डीओ के साथ मिलकर जो जो उसमें पैरामीटर्स हैं उन सबका सत्यापन कर रही है। और इसमें हमारे, अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, वनरेबल बूथ्स हैं, वनरेबल एरियाज है, उसकी एक्सरसाइज हमारी अभी चल रही है। सर कौन से थाने के मामले जिले का ही डिब्रीफ दिया है, मतलब इसको जिले का हो गया। अगर थाने की बात करेंगे सर, थाने का मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग थे जो डीसीपी ऑफिस में आए थे एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का एरिया, यानी कि थाना आदर्श नगर, कि उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो प्राइमा फेसी तो देख के ऐसा लगा कि क्योंकि हमने बहुत एक्शन लिया है इस 15 दिन में, तो शायद ये एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, देखने में सबसे पहले यही लगा। फिर भी हमें लगा कि ठीक है, अगर वो आए हैं तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए जो पर्टिकुलर एरिया जो उन्होंने बताया है उस पर अब और स्ट्रिंजेंट कार्रवाई हम कर भी रहे थे और आगे भी और इसकी स्ट्रिंजेंट कार्रवाई करेंगे। मैंने केवल थाना आदर्श नगर का ही निकाल के बता रहा हूँ, खाली आदर्श नगर का जो इसमें है, इसमें आदर्श नगर में 95 वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा है। सिर्फ थाना आदर्श नगर की बात कर रहा हूँ मैं। 5 उन्होंने पीओ पकड़े हैं, 9 उन्होंने एनडीपीएस के केसेस किए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, 11 वांटेड जुवेनाइल्स को उन्होंने अरेस्ट। गैम्बलिंग का भी एक इशू है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी इशू ये रहते हैं, खासकर जैसे हम लोकल सट्टा कहते हैं। इसमें हमने टोटल 107 केसेस है गैम्बलिंग के जो हमने दर्ज किए हैं। 127 लोगों को इन 15 दिनों में हमने अरेस्ट किया है और तकरीबन 1,62,000 की राशि है जो इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व थी, उसको भी हमने सीज किया है। साथ ही साथ इसमें हमने 200 ऐसे लोग भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन में किया है। प्रिवेंटिव एक्शन जैसा कि हमारा 126, 170 जो अभी बीएनएस है, पहले 751 से हम बोलते थे, उसके तहत हमने 200 ऐसे लोगों का हमने इसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया है जो पहले इस तरह की केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। रॉबरी और स्नैचिंग में हमने टोटल 73 केसेस हमने इस पीरियड में दौरान में हमने दर्ज किए हैं और 55 ऐसे रॉबर स्नैचर्स को हमने पकड़ा है, जिनके साथ हमने तकरीबन 85 केसेस को हमने वर्कआउट किया है, जिनसे हमने रिकवरी भी साथ साथ की है। इसके साथ ही साथ हमने 350 ऐसे अक्यूज्ड हैं जो पहले अरेस्ट हो चुके थे, जेल गए थे, उसके बाद बेल पे छूटे हुए, तो उनका भी हमने सत्यापन किया है और जिनके अगेंस्ट हमें थोड़ा भी डाउटफुल लगा है उनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। तो 350 जो हमने वेरीफाई किए उसमें से 173 ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। अगर मैं जिले की टोटल प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूं तो हमने तकरीबन 15,186 लोगों को 126, 117, 126, 169, 128, 129, 152, 164 और 35 BNSS के तहत हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। अगर हम 65 DP एक्ट की बात करें तो तकरीबन हमने 13,736 लोगों को हमने प्रिवेंटिव एक्शन 65 DP एक्ट में भी हमने बाउंड डाउन किया है। एब्सेंट BC एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सर्वेलेंस का रहता है, तो हमने जब जिले का
एक तरह से वेरिफिकेशन किया तो पता चला हमारे 51 ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जो कि एब्सेंट मतलब वो अपने एरिया से भागे हुए थे। उनमें से हमने 31 एब्सेंट पीसीज को हमने ढूंढा है और उनको भी हमने अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट भी लीगल कार्रवाई हमने की है। इसके तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक डेडिकेटेड और जिसे कहते हैं फोकस्ड टास्क ऑब्जेक्टिव था, जिसका मैं कहूँगा ये फेज़ 1 था, ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ हमारी और बढ़ेंगी और इसके तहत हम और भी आगे कार्रवाई डेडिकेटेड मोड में और फोकस करते हुए करेंगे।